स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में, जहां हम बात करेंगे भगवान महावीर हनुमान जी के परम भक्तों द्वारा किए जाने वाले सबसे प्रभावशाली पाठ बजरंग बाण के बारे में। बजरंग बाण यानी कि भगवान महावीर हनुमान रूपी बाण, जिसके प्रयोग से हमारी सभी तरह की विपदाओं, दुख, रोग, शत्रु का नाश हो जाता है। इस पाठ के प्रभाव से हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। ये पाठ न केवल हमारी आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मकता, शक्ति और रक्षा की तलाश में हैं, तो बजरंग बाण का नियमित पाठ आपकी हर परेशानी का हल हो सकता है। दोनों हाथ जोड़कर बजरंग बली हनुमान जी का ध्यान करते हुए ध्यान करें। उसके बाद पाठ शुरू करें। बजरंग बाण पाठ के लाभ। जिस घर में नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ होता है, वो घर दुर्भाग्य, दारिद्र्य, भूत प्रेत और असाध्य रोग के प्रकोप से सुरक्षित रहता है। क्या आप तैयार हैं? आइए हम इस शक्तिशाली पाठ के प्रभाव को समझें और अपनी जिंदगी में हनुमान जी की कृपा को आमंत्रित करें। चलिए विस्तार से इसे जानते हैं और आत्मा की शांति के साथ जीवन को दिव्य बनाते हैं। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सम्मान, तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जो व्यक्ति प्रेम और विश्वास से श्री हनुमान जी की पूजा करता है और उनके प्रति विनम्रता तथा सम्मान का भाव रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। ये श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि हनुमान जी का स्मरण और ध्यान सच्चे प्रेम और विनय के साथ करना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा और भक्ति सच्चे हृदय से करता है, हनुमान जी उसकी हर एक कामना को सिद्ध करते हैं और उसके जीवन में सब शुभ कार्य होते हैं। सच्चे प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता के साथ हनुमान जी की पूजा और ध्यान से व्यक्ति को हर प्रकार की आशीर्वाद और सुरक्षा मिलती है। हनुमान जी की कृपा से सभी कार्य शुभ और सफल होते हैं। वे अपनी शक्ति से भक्त के जीवन में हर अच्छे कार्य को पूरा करने में मदद करते हैं। चौपाई 1। जय हनुमंत संत हितकारी। सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। इस चौपाई में श्री हनुमान जी को संबोधित किया गया है। जय हनुमंत का अर्थ है जय हो हनुमान जी की। ये उच्चारण उनकी महिमा और शक्ति का प्रतीक है। संत हितकारी का अर्थ है हे हनुमान जी, आप सच्चे संतों के हितैषी और उनकी मदद करने वाले हैं। भक्त भगवान से अपने कष्टों का निवारण करने की प्रार्थना करता है। सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी में भक्त ने हनुमान जी से अनुरोध किया है कि हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। ये चौपाई भगवान हनुमान की कृपा के लिए उन्हें याद करने का निमंत्रण देती है। भक्त अपनी पीड़ा और कष्टों से उबरने के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करता है। हनुमान जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विनय से भक्त अपने दुखों का समाधान चाहता है। चौपाई 2। जन के काज विलंब न कीजै, आतुर दौरी महासुख दीजै। हे हनुमान जी, आप अपने भक्तों के कार्यों में कभी विलंब नहीं करते। जैसे ही भक्त आपकी शरण आता है, आप तुरंत सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं और उसे महान सुख प्रदान करते हैं। ये पंक्ति आपके स्वभाव की महिमा गाती है। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले, भक्तों की पुकार पर तत्पर रहने वाले देव हैं। हनुमान जी अपने भक्त की पुकार पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। विलंब शब्द उनके लिए नहीं है। वे अपने प्रिय भक्तों को शीघ्रता से सुख प्रदान करते हैं। चौपाई 3। जैसे कूदी सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठी विस्तारा। जिस प्रकार आपने श्रीराम के कार्य हेतु समुद्र पार किया और मार्ग में आई सुरसा नामक राक्षसी के विशाल मुख में प्रवेश करके अपनी बुद्धि और शक्ति से उस संकट को पार किया, यह दर्शाता है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। कूदी यानी एक ही छलांग में
बदन पैठी यानी उसके मुख में प्रवेश कर उसे मात दी। हनुमान जी के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। उनकी बुद्धि और शक्ति से सबसे बड़ी बाधाएं भी पार हो जाती है। चौपाई 4, आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हो लाद गई सुरलोका। ये चौपाई बताती है कि जब सत्य और धर्म का दूत आता है तब अधर्म और अहंकार की रक्षक शक्तियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हनुमान जी का ये बल केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। जब श्री हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे तो लंका की रक्षक राक्षस लंकिनी ने उन्हें रास्ते में रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उसे एक ही लात में परास्त कर दिया। इस प्रहार से लंकिनी को एहसास हुआ कि अब रावण का अंत निकट है और उसने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि जब एक वानर मुझे पराजित करेगा तभी लंका का विनाश होगा। चौपाई 5, जाए विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखी परमपद लीना। इस चौपाई में हनुमान जी को सच्चे संदेशवाहक और धैर्य देने वाले दूत के रूप में दर्शाया गया है। वे दुखी जनों को साहस, आश्वासन और आशा प्रदान करते हैं। उनके दर्शन मात्र से दुख और भय दूर हो जाता है। हनुमान जी ने लंका में विभीषण जी से भेंट की और उन्हें धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। फिर वे सीता माता से अशोक वाटिका में मिले, उन्हें प्रभु श्रीराम की मुद्रिका दी और उनका संदेश सुनाया। माता सीता ने उन्हें परम सम्मान दिया और उनका मनोबल बढ़ाया। चौपाई 6, बाग उजारी सिंधु महाबोरा, अति आतुर जमकातर तोरा। ये चौपाई ये सिखाती है कि जब लक्ष्य भगवान का कार्य हो और भक्ति में गति हो तो सभी बाधाएं स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। ये हनुमान जी की दृढ़ता और अद्भुत पराक्रम का प्रतीक है। हनुमान जी ने समुद्र पार करने के समय कई प्रकार के संकटों को पार किया। जब उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता से मिलकर संदेश दिया और लंका को जलाकर लौटे तो मार्ग में राक्षसों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे इतने तेज और शक्तिशाली थे कि उन्होंने समुद्र में से निकली तमाम बाधाओं को समाप्त कर दिया। चौपाई 7, अक्षय कुमार मारी संहारा, लूम लपेटी लंको जारा। जब कोई अत्याचार और अधर्म का प्रतिनिधि बनकर सामने आता है तो हनुमान जी जैसे धर्म योद्धा उसे समाप्त कर देते हैं। ये चौपाई धर्म की रक्षा हेतु संकल्प और साहस को दर्शाती है। हनुमान जी ने लंका में रावण के पुत्र अक्षय कुमार को युद्ध में मार गिराया। इसके बाद उन्होंने अशोक वाटिका को तहस-नहस कर दिया और लंका को आग के हवाले कर दिया। ये सब माता सीता के सम्मान की रक्षा के लिए। चौपाई 8, ला समान लंक जरी गई, जय जय धुनी सुरपुर में भई। हनुमान जी ने जब लंका को आग लगाई तो ये लंका का सहार एकदम तीव्र और व्यापक हुआ। यहां पर लाह समान से यह संकेत किया गया है कि जैसे लाह रुई को जलाने पर वो जल्दी और पूरी तरह से जल जाता है, वैसे ही लंका की आग ने उसे पूरी तरह से भस्म कर दिया। यह दर्शाता है कि जब भगवान की शक्ति काम करती है तो कोई भी विरोध या बाधा नहीं टिक पाती। हनुमान जी के आक्रमण से लंका की सारी महिमा और वैभव एक झटके में समाप्त हो गया। इस घटना के बाद देवताओं की नगरी अर्थात स्वर्गलोक सुरपुर में जय जयकार की गूंज उठी। देवता आनंदित हो उठे और हनुमान जी की महानता का गुणगान करने लगे। ये श्लोक हमें यह बताता है कि जब भी धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश होता है तो समस्त संसार, विशेष रूप से देवलोक में खुशी और उल्लास का वातावरण बन जाता है। देवता उत्साहित होकर हनुमान जी की जय जयकार करने लगे, क्योंकि उन्होंने राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। चौपाई 9, अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतर्यामी। इस श्लोक में भक्त अपनी हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि अब कोई कारण न हो, कोई विलंब न हो। स्वामी, कृपया करके अपनी असीम कृपा को मुझ पर बरसाइए।
अब विलंब के ही कारण स्वामी। यहां भक्त भगवान हनुमान से कह रहा है कि अब कोई भी कारण नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का विलंब न हो और तुरंत उसकी सहायता के लिए आए। भक्त का विश्वास पूरी तरह से हनुमान जी में है और वो चाहता है कि प्रभु उसकी कठिनाइयों का समाधान शीघ्र करे। विलंब शब्द का उपयोग ये दिखाने के लिए किया गया है कि भक्त चाहता है कि अब उसकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो, कोई और रुकावट ना हो। कृपा करहु और अंतर्यामी। यहां अंतर्यामी शब्द का प्रयोग ये दर्शाता है कि भगवान हनुमान हृदय के भीतर बैठकर सभी भावनाओं और इच्छाओं को समझते हैं। भक्त उनसे निवेदन करता है कि वह उनके हृदय को समझकर, उनकी अंतरात्मा की पुकार सुनकर अपनी कृपा से उन्हें संकट से उबारे। भगवान हनुमान ही एकमात्र ऐसे देवता है जो दीनहीन भक्तों की पुकार पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये चौपाई ये दर्शाती है कि जब किसी व्यक्ति के पास किसी प्रकार का संकट हो और वो पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान को उसकी मनोभावनाओं और अंतरात्मा की पुकार सुनकर उसे तुरंत समाधान प्रदान करना चाहिए। भक्त भगवान से अपनी कृपा की याचना करता है ताकि उसकी समस्याओं का निवारण हो सके और वो शांति प्राप्त कर सके। चौपाई 10। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होई दु ख करहु निपाता। इस श्लोक में भक्त भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है कि वह श्रीराम के प्रिय भाई लक्ष्मण के प्राणदाता है। वो भक्त की पीड़ा और दुखों को देखकर तुरंत मदद करने वाले हैं। इस श्लोक में भगवान हनुमान से सहायता की याचना की जा रही है ताकि भक्त के दुखों का निवारण हो सके। जय जय लखन प्राण के दाता। इस पंक्ति में भगवान हनुमान की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान हनुमान को लक्ष्मण के प्राणों के दाता के रूप में पूजा जाता है। जब लक्ष्मण को रावण के भाई मेघनाद ने घायल कर दिया था, तब हनुमान जी उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। इस कारण भगवान हनुमान को लक्ष्मण प्राण के दाता कहा जाता है। यहां भक्त भगवान हनुमान की जय जयकार कर रहा है और उनकी शक्ति एवं कृपा की ओर संकेत कर रहा है। आतुर होई दु ख करहु निपाता। इस पंक्ति में भक्त भगवान से कह रहा है कि वो अत्यंत पीड़ा में है और उनके दुखों का निवारण केवल भगवान हनुमान के पास ही संभव है। आतुर होई का अर्थ है दीनहीन और दुखी, और दुख करहु निपाता का अर्थ है मुझे इस दुख से उबार दो। यहां भक्त हनुमान जी से निवेदन कर रहा है कि उनके दुखों को दूर करने के लिए वो अपने शरणागत वत्सल हनुमान जी से तुरंत सहायता प्राप्त करें। हनुमान जी वो देवता है जो हमेशा संकट में घिरे भक्तों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ये चौपाई दर्शाती है कि जब कोई व्यक्ति कठिनाई और दुख में फंसा हो तो वो भगवान हनुमान की शरण में आकर अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करता है। हनुमान जी की महिमा और उनके दीनहीन भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाने वाली ये चौपाई बताती है कि हनुमान जी के द्वारा संकटों का निवारण शीघ्र होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनके दुखों का अंत करने के लिए तत्पर रहते हैं। चौपाई 11। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुरसमूह समृद्ध भटनागर। इस चौपाई में भगवान हनुमान के असीमित बल और क्षमता का उल्लेख किया गया है। वो सुख सागर है, यानी जो भक्तों को सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, और वो गिरिधर है जो सभी संकटों को दूर कर देने में सक्षम है। साथ ही उन्हें देवताओं से भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है और उनकी कृपा से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ये श्लोक भगवान हनुमान की शक्ति, वीरता और उनके भक्तों के प्रति प्यार और समर्थन को दर्शाता है। जय गिरिधर जय जय सुख सागर। इस पंक्ति में भगवान हनुमान की महिमा का बखान किया जा रहा है। गिरिधर शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त होता है, जो पर्वत को उठाने वाले थे। यहाँ गिरिधर का तात्पर्य भगवान श्री राम से है, जो कि पर्वतों को उठाने और धरती को संभालने वाले हैं।
भगवान श्री राम को ही गिरिधर के रूप में पूजा जाता है। सुख सागर से तात्पर्य है कि भगवान हनुमान स्वयं सुख देने वाले सागर हैं। उनके पास सभी प्रकार का सुख, शांति और आशीर्वाद देने की अपार शक्ति है। वो अपने भक्तों को हर प्रकार के दुख से उबारने वाले हैं और उन्हें अनंत सुख का अनुभव कराते हैं। सुरसमूह समृद्ध भटनागर। इस पंक्ति में भगवान हनुमान की शक्ति और वीरता का वर्णन किया गया है। सुरसमूह का अर्थ है देवताओं का समूह और समर्थ का अर्थ है सक्षम या समर्थ। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान हनुमान का सामर्थ्य देवताओं से भी महान है। भटनागर का अर्थ है योद्धाओं के राजा या सेनापति। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी श्रेष्ठ योद्धा है, जिनकी वीरता से देवता भी भयभीत रहते हैं। हनुमान जी को यहां देवताओं से श्रेष्ठ और युद्ध में अजेय माना गया है। वो वीरता, साहस और शक्ति के प्रतीक है। चौपाई 12। ओम हनु 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 हनुमंत हठिले, बैरी ही मारू वज्र की कीले। इस चौपाई में भक्त पूरी श्रद्धा और शक्ति से भगवान हनुमान को पुकारता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वे अपने वज्र तुल्य पराक्रम से सभी दुर्जनों, विरोधियों और विघ्नों का विनाश करें। यह श्लोक एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच के समान कार्य करता है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से जपता है, उसे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति की अनुभूति होती है। हनु 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 हनुमंत हठिले, ये पंक्ति अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र जैसी है। इसमें का उच्चारण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगाने वाला है। हनु 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 का अर्थ है बार बार विनती करना, हनुमान जी से आह्वान करना कि वे अपने पराक्रम से कार्य करें। हनुमंत हठीले, हनुमान जी को हठीला कहा गया है, जिसका अर्थ है अत्यंत दृढ़ निश्चयी, अडिग और साहसी। यह बताता है कि जब भक्त संकट में होता है और हनुमान जी से पूर्ण श्रद्धा और आग्रह से पुकार करता है, तो वो अडिग रूप से उसकी रक्षा करने में जुट जाते हैं। बैरी ही मारू वज्र की कीले, बैरी ही मारू का अर्थ है शत्रुओं को परास्त करो। वज्र की कीले, यहां वज्र से तात्पर्य है इंद्र का अस्त्र, जो सबसे कठोर और अजेय माना गया है। और कीले का अर्थ है गाड़ देना या ठोक देना। यह पंक्ति प्रतीकात्मक रूप से कहती है कि हे हनुमान जी, आप अपने अडिग और वज्र जैसे पराक्रम से मेरे शत्रुओं को नष्ट कर दीजिए, जैसे किसी को वज्र से ठोक कर गाड़ दिया जाता है। चौपाई 13। गदा वज्र लय बैरी ही मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ये पंक्ति दर्शाती है कि जब कोई भक्त अत्यधिक संकट में होता है, तब वो पूर्ण समर्पण के साथ अपने इष्ट हनुमान जी को पुकारता है। वो चाहता है कि प्रभु अपने बलशाली अस्त्रों का प्रयोग करके हर विघ्न, विपत्ति और शत्रु को दूर करें और उसे भक्त को अभय प्रदान करें। यहां हनुमान जी की भूमिका संकट मोचक के रूप में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। हे महाराज हनुमान जी, आपके हाथों में जो गदा है वो कोई साधारण हथियार नहीं, वो ब्रह्मांड को कंपा देने वाली वज्र के समान शक्ति रखती है। आप उस गदा से मेरे जीवन के हर संकट, हर शत्रु और हर दुष्ट विचार का संहार करें। हे महावीर, मैं आपका दीन सेवक हूं। जैसे आपने भगवान श्री राम की सेवा करते हुए समस्त राक्षसों का नाश किया, वैसे ही कृपा कर अब मेरी रक्षा कीजिए। इस संसार के क्लेशों और कठिनाइयों से मुझे उबार लीजिए, यही मेरी करुण पुकार है। चौपाई 14। ओंकार हुंकार महाप्रभु धाव, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। हे महाप्रभु हनुमान जी, आपके भीतर ओंकार की दिव्य शक्ति है और हुंकार से पूरे ब्रह्मांड में कंपन होता है। आप कृपया बिना विलंब किए अपने हाथ में वज्र और गदा लेकर इस भक्त की सहायता हेतु दौड़ आइए। आपके एक हुंकार मात्र से बुराइयां थर्राने लगती है। ऐसे आप महाबली कृपया देरी न करें। आपकी एक पुकार से ही संकट का नाश हो जाता है। चौपाई 15। ओम हनी 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 हनुमंत कपीसा,
ओम हूँ हनु अरि उर्सीसा। हे श्री हनुमान जी, आप वानर राजों में श्रेष्ठ हैं, अनंत शक्ति के स्वामी हैं। आपके बीज मंत्र हनी 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 से शक्ति, भक्ति और विजय की दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। जब हूं से आपका आह्वान होता है, तब आप अपने शत्रुओं के हृदय और मस्तिष्क उर्सीसा को चीरकर संकटों का नाश कर देते हैं। ये मंत्र केवल शब्द नहीं, अपितु अजेय शक्ति का स्रोत है। जो आपको पुकारता है वो भय से मुक्त हो जाता है। चौपाई 16। सत्य हो हरि शपथ पाए के, रामदूत धरु मारू जाए के। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आपको भगवान श्रीराम की सौगंध देकर यह विनती की जा रही है। आपके नाम, आपकी प्रतिज्ञा और श्रीराम के दूत होने की मर्यादा का स्मरण कर आप अपने भक्तों पर कृपा करें और जो भी विरोध या संकट खड़ा हो उसे उसी क्षण जाकर नष्ट करें। यह चौपाई श्रद्धा, विश्वास और श्रीराम की शपथ के बल पर श्री हनुमान से तुरंत कार्यवाही की प्रार्थना है। यह भाव अत्यंत गहन है। जब कोई भक्त श्री हनुमान को रामदूत कहकर पुकारता है तो ये पुकार उनके हृदय तक तुरंत पहुंचती है और वे बिना देर किए संकट का समाधान करते हैं। चौपाई 17। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। जय हो, जय हो, जय हो हे असीम सामर्थ्य वाले हनुमान जी। हे प्रभु, आपके भक्त दुखों में क्यों फंसे हैं? भक्त किस अपराध की सजा भोग रहे हैं? इस चौपाई में अत्यंत विनम्रता और करुण पुकार है। भक्त अपने संकट की अवस्था में यह प्रश्न करता है कि हे हनुमान जी, जब आप इतने करुणामय और समर्थ हैं, तो फिर आपका भक्त कष्ट में क्यों है? क्या उसने कोई अपराध कर दिया है जो ये दुख मिला? ये पंक्ति अपने आप में एक मार्मिक संवाद है, जहां भक्त अपने मन की पीड़ा सीधे अपने आराध्य के चरणों में रखता है। ये बताता है कि हनुमान जी सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि अपने भक्तों के अंतर्मन को भी समझने वाले परम सखा है। चौपाई 18। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। हे प्रभु हनुमान, आपका ये दास पूजा पाठ, जप तप, नियम और आचार विचार की विधियों को ठीक से नहीं जानता। मैं कोई बड़ा साधक या पंडित नहीं हूं, न मुझे शास्त्र विधि आती है, न व्रत उपवास की परंपरा। फिर भी मेरा एकमात्र बल है आपकी भक्ति, आपकी शरण। ये चौपाई एक सच्चे भक्त के मन की सरल स्वीकारोक्ति है। वो मानता है कि वो कर्मकांडों में पारंगत नहीं है, लेकिन उसका विश्वास हनुमान जी की कृपा और भक्ति में अडिग है। ये बताता है कि भक्ति में बाह्य आडंबर नहीं, हृदय की शुद्धता और प्रेम सबसे बड़ा साधन है। चौपाई 19। वन उपवन मग गिरी गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नहीं। हे महाबली हनुमान जी, आपकी कृपा और शक्ति के भरोसे हम निर्भय होकर वनों, उपवनों, मार्गों, पर्वतों और घरों में विचरण कर सकते हैं। जहां सामान्य मनुष्य भयभीत होता है, रात्रि के अंधकार से, वीरानों से, पर्वतीय इलाकों से, वही आपका भक्त बिना किसी भय के आत्मबल और आस्था से आगे बढ़ता है। इस चौपाई में यह संदेश है कि जब मन में हनुमान जी का विश्वास हो तो जीवन की कठिन राहें भी सरल हो जाती है। आपकी शक्ति और कृपा से भूत प्रेत, संकट, भय, शत्रु कोई भी बाधा पास नहीं आती। चौपाई 20। पाए परों कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गोहरावो। हे महावीर हनुमान जी, मैं आपके चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर विनती करता हूं। आप ही मेरे एकमात्र सहारा है। इस कठिन समय में, इस संकट की घड़ी में मैं किसे पुकारूं, किसे सहायता के लिए बुलाऊं? आपके सिवा अब कोई दूसरा नहीं है जो मेरी पुकार सुने। ये चौपाई दर्शाती है कि भक्त जब पूरी नम्रता और समर्पण से हनुमान जी को पुकारता है, तब उसकी हर दुविधा, संकट, पीड़ा का समाधान केवल प्रभु के चरणों में मिल सकता है।
ये पंक्ति एक गहरी भक्ति और भरोसे का प्रतीक है, जो विपत्ति में केवल प्रभु को याद करता है। चौपाई 21। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। इस पंक्ति में हनुमान जी की महिमा का अद्भुत वर्णन है। हनुमान जी को माता अंजनी का पुत्र कहा गया है, इसलिए उन्हें अंजनी कुमार कहा जाता है। वो केवल माता अंजना के ही नहीं, बल्कि समस्त भक्तों के पुत्र समान है। बलवंता शब्द दर्शाता है कि वो अपार बल, साहस और पराक्रम से संपन्न है। उनके सामने बड़े से बड़े दैत्य, असुर और संकट टिक नहीं सकते। उन्हें शंकर सुवन कहा गया है, जिसका अर्थ है भगवान शिव के अंश से उत्पन्न। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं, इसलिए उनके भीतर शिव की रौद्र शक्ति और भयंकर संहार क्षमता समाहित है। साथ ही उन्हें वीर हनुमंता कहा गया है, जो न केवल अत्यंत शक्तिशाली योद्धा है, बल्कि अपने पराक्रम से राम कथा में असाधारण कार्य कर चुके हैं। सीता माता की खोज, लंका दहन और संजीवनी बूटी लाने जैसे। इस पंक्ति का सार यही है कि यदि हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का स्मरण करें, तो वो न केवल संकटों से रक्षा करते हैं, बल्कि अपने शिव स्वरूप और मातृ रूप दोनों से हमें आशीर्वाद देते हैं। चौपाई 22। बदन कराल काल कुलघालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। हनुमान जी का स्वरूप जितना सौम्य और भक्तवत्सल है, उतना ही रौद्र और भयावह भी है जब वे दुष्टों और अधर्मियों के सामने आते हैं। इस चौपाई में उन्हें बदन कराल कहा गया है, जिसका अर्थ है उनका मुख अत्यंत विकराल और भयावह हो जाता है जब वे युद्ध में उतरते हैं या अधर्म का नाश करने का संकल्प लेते हैं। काल कुलघालक अर्थात वे मृत्यु के समान हैं, जो बुराई और अधर्म के वंश को समूल नष्ट कर देने वाले हैं। उनका तेज और शक्ति इस कदर प्रचंड है कि यमराज भी उनके क्रोध से डरे। वे अधर्मियों का विनाश करने वाले काल हैं, लेकिन उनके इस रौद्र रूप के साथ ही एक अत्यंत करुणामयी और रक्षक रूप भी है। राम सहाय सदा प्रतिपालक, वे सदा श्रीराम के सेवक हैं, और जो भी श्रीराम का भक्त है, हनुमान जी उसकी रक्षा करना अपना धर्म मानते हैं। वे हर पल अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, उन्हें विपत्ति से बचाते हैं और हर कार्य में सहायता करते हैं। इस चौपाई का सार यही है, हनुमान जी न्याय के प्रतीक है। जहां अन्याय होगा, वहां वे काल बनकर प्रकट होंगे, और जहां भक्ति और श्रद्धा होगी, वहां वे परम रक्षक बनकर भक्तों को आश्रय देंगे। चौपाई 23। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अगिन वैताल काल मारिमर। इस चौपाई में श्री हनुमान जी की अलौकिक शक्ति और भूत प्रेत बाधा से रक्षा करने वाली शक्ति का वर्णन किया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच और निशाचर जैसे तमोगुणी और भयावह असुरी शक्तियां जो रात में सक्रिय होती हैं और सामान्य लोगों को मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से पीड़ा पहुंचाती है, वे सभी हनुमान जी के प्रभाव मात्र से नष्ट हो जाती है। यहां तक कि अग्नि से उत्पन्न राक्षस, वैताल, भयानक शव योद्धा और स्वयं काल के समान प्राण हरण करने वाली शक्तियां भी हनुमान जी के तेज और वीरता के सामने टिक नहीं सकती। वे सब उनके सामने आते ही भय से कांपने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये पंक्ति उन श्रद्धालु भक्तों को एक गहरा आत्मबल देती है जो किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति से पीड़ित है। ये हनुमान जी के नाम और उनके बजरंग बाण की महिमा है, जो हर प्रकार के भय और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। अतः जो भी व्यक्ति हनुमान जी का स्मरण करता है, वो इन सभी बुराइयों से पूर्णतः सुरक्षित रहता है। चौपाई 24। इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखो नाथ मर्जाद नाम की। हे हनुमान जी, आपको प्रभु श्रीराम की शपथ देकर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन शत्रु रूपी दुखों, कष्टों और बाधाओं का सहार करें। ये केवल मेरी नहीं, बल्कि राम नाम की मर्यादा की भी रक्षा का प्रश्न है। आप श्रीराम के दूत हैं और आपकी कृपा से ही संसार में
धर्म और भक्ति का संरक्षण होता है। यहां पर शपथ राम की ये शब्द दर्शाता है कि ये याचना केवल किसी साधारण इच्छा के तहत नहीं की गई है, बल्कि इसमें प्रभु राम के नाम की मर्यादा भी समाहित है। यही कारण है कि हनुमान जी से ये अपेक्षा की जा रही है कि वे शीघ्र हस्तक्षेप करें और सद्भक्त की रक्षा करें। इस चौपाई से यह स्पष्ट होता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से श्री हनुमान जी को पुकारता है तो उनकी पुकार में राम नाम की मर्यादा और आस्था जुड़ जाती है, जिसे निभाने के लिए हनुमान जी हर संभव प्रयास करते हैं। चौपाई 25। जनक सुता हरि दास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। हे वीर हनुमान जी, आप स्वयं जनक नंदिनी माता सीता जी के सेवक हैं और श्रीहरि के परम भक्त के रूप में संपूर्ण संसार में पूज्य हैं। आपसे निवेदन है कि माता सीता की शपथ लेकर शीघ्र कृपा करें और देर न करें। इस चौपाई में भक्त की पुकार अत्यंत मार्मिक और श्रद्धा से परिपूर्ण है। वो ये स्मरण कराता है कि हनुमान जी न केवल श्री राम के बल्कि माता सीता के भी समर्पित सेवक हैं। और जब कोई भक्त ये कहकर विनती करता है कि आप माता जानकी की शपथ लें, तो ये प्रार्थना और भी प्रभावशाली एवं मार्मिक हो जाती है। यहां पर विलंब न लावो कहना यह दर्शाता है कि भक्त का हृदय पीड़ा से व्याकुल है और उसे अब और प्रतीक्षा सहन नहीं हो रही। वो हनुमान जी से तुरंत कृपा की याचना कर रहा है। निष्कर्ष ये है कि यदि भक्त पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से हनुमान जी को पुकारता है और उस पुकार में सीताराम का स्मरण जुड़ा होता है, तो हनुमान जी अवश्य शीघ्र उसकी सहायता हेतु उपस्थित होते हैं। चौपाई 26। जय 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 धुनि होत अकासा, सुमिरत होत दुसत दुखनासा। जय 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 धुनि होत अकासा, सुमिरत होत दुसत दुखनासा। जब श्री हनुमान जी की जय 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 की गूंज आकाश में होती है, जब उनके नाम की कीर्तन ध्वनि चारों दिशाओं में फैलती है, तब उस पवित्र वाणी का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि उसका केवल स्मरण करते ही मनुष्य के सबसे कठिन और असहनीय दुख भी तुरंत समाप्त हो जाते हैं। ये चौपाई ये दर्शाती है कि हनुमान जी के नाम का उच्चारण, उनकी महिमा का कीर्तन और जय जय हनुमान की पुकार केवल वातावरण को ही नहीं बल्कि भक्त के जीवन को भी पवित्र और कष्टमुक्त कर देती है। यहां अकासा का तात्पर्य केवल भौतिक आकाश से नहीं है, बल्कि ये उस दिव्य चेतना से है जो श्री हनुमान जी के गुणगान से फैलती है। सार, जब भक्त प्रेम पूर्वक हनुमान जी का कीर्तन करता है तो उनके नाम की दिव्य ध्वनि पूरे जगत में गूंजती है और उस ध्वनि से सारे दुख, दैन्य, क्लेश और संकट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। चौपाई 27। चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गोहरावो। इस चौपाई में भक्त श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं और उनका विश्वास है कि हनुमान जी ही संकटमोचन और समस्त समस्याओं का समाधान देने वाले हैं। भावार्थ, ये पंक्ति दर्शाती है कि जब कोई भक्त हनुमान जी के चरणों में शरण लेता है, हाथ जोड़कर या मन से विनती करता है, तो वो न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाता है, बल्कि उसे न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। ये पंक्ति ये भी संकेत करती है कि अगर किसी भक्त की परेशानी अत्यधिक बढ़ चुकी हो और वो निराश हो, तो उसे हनुमान जी से अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हुए पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में शरण लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भक्त का जीवन संपूर्ण रूप से खुशहाल हो जाता है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। चौपाई 28। उठू उठू चलू तो ही राम दोहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। ये पंक्ति भक्त की अत्यधिक विनम्रता और श्रद्धा को दर्शाती है, जहां वह श्री हनुमान जी से अपनी समस्याओं के समाधान की विनती करता है। भावार्थ, यहां भक्त श्री हनुमान जी से कहता है कि वह राम की सौगंध लेकर उठें और शीघ्रता से उसकी सहायता करें। भक्त अपने सिर को हनुमान जी के चरणों में झुकाकर उनके सामने विनती करता है
ताकि उसकी कठिनाइयों का समाधान शीघ्र हो जाए। ये शेर अत्यधिक श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है, जिसमें भक्त हनुमान जी को भगवान राम की सौगंध देकर अपने दुखों को समाप्त करने की प्रार्थना करता है। ये दिखाता है कि भक्त राम के दूत हनुमान जी से ऐसा अनुरोध करता है जिसे वो सच्ची आस्था और विश्वास के साथ करता है। भक्त अपने नतमस्तक होकर अपनी प्रार्थना पूरी शिद्दत से करता है और मानता है कि हनुमान जी के द्वारा किया गया हर कार्य भगवान राम के आशीर्वाद से पूर्ण होता है। चौपाई 29। ओम चन 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ये पंक्ति श्री हनुमान जी के अद्वितीय वेग और शक्ति को व्यक्त करती है। ओम चन 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 चपल चलंता, यहां च ध्वनि को बार बार उच्चारण किया गया है, जो हनुमान जी की गति और ऊर्जा को दर्शाता है। वो बहुत तेज गति से चलते हैं। उनके चलने की गति किसी से भी अधिक है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अत्यधिक तेजी से पहुंच जाते हैं। जैसे आकाश में यात्रा करते हुए उनकी गति निर्बाध और अद्वितीय होती है। ओम हनु 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 हनुमंता, यहां हनु शब्द का पुनरावृत्ति इस बात को संकेत करता है कि हनुमान जी की शक्ति और प्रभाव हर दिशा में फैलते हैं। हनु शब्द का उच्चारण उनके अद्वितीय बल और शक्ति को व्यक्त करता है। यहां हनुमान जी के आशीर्वाद से सभी संकटों का नाश और कठिनाइयों से मुक्ति का संकेत है। इस पंक्ति में श्री हनुमान जी की अत्यधिक तेजी, शक्ति और आत्मविश्वास का निरूपण किया गया है। भक्त उनसे सुरक्षा और मदद की प्रार्थना करता है, मानते हुए कि उनका आशीर्वाद हर परेशानी से उबारने वाला है। चौपाई 30। ओम हा हाक देत कपि चंचल, ओम सस सहमी पराने खलदल। ये चौपाई श्री हनुमान जी की शक्ति और उनके प्रभाव के बारे में है। ओम हा हाक देत कपि चंचल हनुमान जी के द्वारा उच्चारित ध्वनि ये दर्शाती है कि वो अत्यंत तेज और शक्तिशाली है। इस शब्द के उच्चारण से उनकी शक्तिशाली उपस्थिति का आभास होता है। कपि चंचल से ये अभिप्रेत है कि हनुमान जी अपने कार्य में अत्यधिक चपल और निर्भीक हैं। वे जिस भी स्थान पर जाते हैं, वहां से कोई भी भय या संकट उनके मार्ग में नहीं ठहर सकता। उनकी उपस्थिति से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और वो व्यक्ति की सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ओम सस सहमी पराने खलदल, इस पंक्ति में ध्वनि का उच्चारण ये दर्शाता है कि हनुमान जी की शक्ति से दुष्टों और शत्रुओं का नाश होता है। सहमी पराने से ये अभिप्रेत है कि जो दुष्ट उनके सामने आते हैं वे डर से थरथर कांपने लगते हैं। यहां तक कि सभी बुरे लोग या शत्रु हनुमान जी की शक्ति से भयभीत होते हैं और उनके सामने टिक नहीं पाते। खलदल का मतलब है हनुमान जी उन सभी खल और दुष्टों का नाश करते हैं और उनका सामना करते हुए उन्हें साधारण बना देते हैं। इस पंक्ति में हनुमान जी की अद्वितीय शक्ति, उनका साहस और उनके द्वारा दुष्टों का उन्मूलन बताया गया है। श्री हनुमान जी से जुड़ी ये भावनाएं उनके सुरक्षा और दुष्टों से मुक्ति देने के गुणों का प्रतीक है। चौपाई 31। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। ये चौपाई श्री हनुमान जी की दया और उनके भक्तों के प्रति अनुग्रह की अभिव्यक्ति है। अपने जन को तुरत उबारो, यहां श्री हनुमान जी की कृपा का महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति भी उनके स्मरण करता है वो तुरंत सर्व संकटों से उबार लिया जाता है। हनुमान जी अपने भक्तों के कष्टों को जल्दी दूर कर देते हैं। इस पंक्ति से ये भाव व्यक्त होता है कि हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों को कठिनाइयों में नहीं छोड़ते और वे शीघ्र ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सुमिरत होए आनंद हमारो, जब कोई भक्त हनुमान जी का स्मरण करता है तो उसे असीम आनंद और शांति मिलती है। हनुमान जी के ध्यान से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की शांति और सुख का अनुभव होता है। उनका स्मरण ही अपने आप में एक बड़ा आध्यात्मिक अनुभव होता है, जो व्यक्ति को अंतर्निहित संतोष और आनंद प्रदान करता है। इस पंक्ति में हनुमान जी की कृपा, उनके भक्तों की रक्षा
और स्मरण द्वारा प्राप्त आनंद का अत्यधिक महत्व व्यक्त किया गया है। हनुमान जी के ध्यान से हर व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक सुख और शांति प्राप्त करता है और वे अपने भक्तों को किसी भी संकट से उबारने के लिए तत्पर रहते हैं। चौपाई 32। ये बजरंग बाण जेहि मारै, ताहि कहो फिर कौन उबारै। ये चौपाई बजरंग बाण की अत्यधिक शक्ति को व्यक्त करती है। ये बजरंग बाण जेहि मारै, ये पंक्ति बजरंग बाण की शक्ति को दर्शाती है। जो भी इस शक्तिशाली बजरंग बाण का सामना करता है वो उसकी शक्तियों से अभिभूत हो जाता है। यहां तक कि यदि इस बाण का प्रहार किसी पर होता है तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि ये बाण न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का भी विनाश कर सकता है। ताहि कहो फिर कौन उबारै। इसका अर्थ है कि जब इस बाण का प्रहार किसी पर होता है तो फिर उसे बचाने वाला कौन हो सकता है। यहां पर हनुमान जी के शौर्य और उनके अस्तित्व की शक्ति को व्यक्त किया गया है। कोई भी व्यक्ति या अस्तित्व हनुमान जी के बाण से बचने के लिए सक्षम नहीं होता, क्योंकि ये बाण एक अत्यधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली अस्त्र है जो किसी भी दुश्मन को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस पंक्ति से ये संदेश मिलता है कि बजरंग बाण की महिमा और हनुमान जी की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसके आगे कोई भी जीव बच नहीं सकता। ये हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक है और उनके भक्तों के लिए एक आशीर्वाद भी है, क्योंकि ये बाण किसी भी संकट या दुश्मन से उन्हें सुरक्षा और बचाव प्रदान करता है। चौपाई 33। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये चौपाई बजरंग बाण के पाठ करने की महिमा को व्यक्त करती है। पाठ करे बजरंग बाण की, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति बजरंग बाण का पाठ करता है वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े लाभ और सुरक्षा प्राप्त करता है। बजरंग बाण हनुमान जी के अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है, जो विशेष रूप से संकटों और भय से रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है। जब कोई श्रद्धा पूर्वक और नियमित रूप से इसका पाठ करता है तो उसकी जिंदगी में कोई भी संकट या शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हनुमत रक्षा करे प्राण की, यहां यह बताया गया है कि हनुमान जी स्वयं उस व्यक्ति की प्राणों की रक्षा करते हैं जो पाठ करता है। उनका आशीर्वाद और सुरक्षा उस व्यक्ति को किसी भी विपत्ति से बचाती है। हनुमान जी के चरणों में शक्ति है जो भक्त के जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बजरंग बाण का पाठ करता है उसे हनुमान जी की दिव्य शक्ति से हर दिशा में सुरक्षा मिलती है। हनुमान जी उसकी जान और जीवन की रक्षा करते हैं और उसके मार्ग में आने वाली सभी विपत्तियों और संकटों से उसे बचाते हैं। चौपाई 34। ये बजरंग बाण जो जापै, ताते भूत प्रेत सब कापै। इस चौपाई में बजरंग बाण के जाप की महिमा का वर्णन किया गया है। ये बजरंग बाण जो जापै, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति बजरंग बाण का जाप करता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बजरंग बाण को जाप करने से व्यक्ति को हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद मिलता है जो उसकी रक्षा करती है और उसे दुनिया के सभी कष्टों और शत्रुओं से बचाती है। ताते भूत प्रेत सब कापै। इस भाग में यह कहा गया है कि भूत प्रेत और पिशाच, अशुभ आत्माएं कभी भी उस व्यक्ति के पास नहीं आ सकते जो नियमित रूप से बजरंग बाण का जाप करता है। उनका साया भी उस व्यक्ति से दूर रहता है। बजरंग बाण की शक्ति इतनी महान है कि ये अशुभ और नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देती है और व्यक्ति को शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। इसका भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से बजरंग बाण का जाप करता है वो न केवल अपनी शारीरिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि उसकी आत्मिक सुरक्षा भी बनी रहती है और कोई भी भूत प्रेत, पिशाच या नकारात्मक शक्तियां उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चौपाई 35। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। इस चौपाई में बजरंग बाण के पाठ और धूप दीप अर्पित करने की महिमा का वर्णन किया गया है। धूप दे अरु जपे हमेशा, इस वाक्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति धूप, दीप अर्पित करके
और नियमित रूप से बजरंग बाण का जाप करता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धूप दीप अर्पित करने से पूजा का वातावरण और भी पवित्र और शुभ बनता है। ये व्यक्ति की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होता है, जिससे हनुमान जी की कृपा अधिक सशक्त होती है। ताके तन नहीं रहे कलेसा, इस वाक्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से बजरंग बाण का जाप करता है और धूप अर्पित करता है, उसके शरीर पर कोई भी रोग या कष्ट नहीं आता। उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है और उसे कभी कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता। हनुमान जी की कृपा से उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति हमेशा स्थिर और स्वस्थ रहती है। इसका भावार्थ यह है कि धूप दीप अर्पित करने और बजरंग बाण का जाप करने से व्यक्ति का शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि ये हनुमान जी की कृपा का प्रतीक होता है। इससे किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक कष्ट से बचाव होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोहा, प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरै और ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। ये दोहा हनुमान जी की भक्ति और प्रेम भाव के महत्व को बताता है। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से हनुमान जी की भक्ति करता है, उसके दिल में हनुमान जी का सच्चा प्रेम और सम्मान होता है। वह उन्हें प्रेम पूर्वक पूजता है और उनकी महिमा में रम जाता है। ये व्यक्ति हनुमान जी के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को स्थायी रूप से महसूस करता है। सदा धरै और ध्यान, इस वाक्य का अर्थ है कि वो व्यक्ति सदैव हनुमान जी का ध्यान अपने हृदय में करता है। हनुमान जी के प्रति उसका ध्यान और प्रेम कभी भी निरंतर नहीं रुकता, बल्कि हर पल वो हनुमान जी का स्मरण करता है। तेहि के कारज सकल शुभ, इसका अर्थ है कि जो भक्त हनुमान जी का प्रेम पूर्वक ध्यान और भक्ति करता है, उसके सभी कार्यों में सफलता होती है। उसके सभी उद्देश्य और इच्छाएं पूरी होती है। वो कोई भी कार्य करता है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। सिद्ध करे हनुमान, इस वाक्य का अर्थ है कि हनुमान जी अपने भक्तों की हर इच्छाओं को पूरा करते हैं। उनकी कृपा से भक्त के सभी कार्य सिद्ध होते हैं, चाहे वे कोई भी कठिन कार्य क्यों न हो। भावार्थ में सारांश, यदि कोई व्यक्ति प्रेम और विश्वास से हनुमान जी की भक्ति करता है और उन्हें अपने मन, वचन और क्रिया से ध्यान और पूजा करता है, तो हनुमान जी उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और उसकी सभी कठिनाइयों को दूर करते हैं। वो व्यक्ति हमेशा सफलता और सुख प्राप्त करता है।